Assalamualaikum, good morning. 10th class, today in biology we will start chapter number 15, that is inheritance. Today's topic is Watson-Crick model of DNA. As we have done in previous lecture about chromosomes and genes, today we will start question number 3, that is describe the Watson-Crick model of DNA. You have to write down its answer from page number 95, or you can take notes from this video lecture too. When we are talking about Watson-Crick model of DNA, it is first proposed by James Watson and Francis Crick in 1953. When we are talking about the model, it consists of two polynucleotide strains form a double helix by coiling around each other. जब हम बात कर रहे हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की, तो हम बात कर रहे हैं टू पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंड्स. यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी डबल स्ट्रेंड्स हैं. ठीक है, डीएनए का हमें पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, डबल स्ट्रेंड, और ये किसने दिए हमें, वैटसन एंड क्रिक ने. जब इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो दोनों स्ट्रेंड्स एक दूसरे के गिर्द हेलिक्स बना रही हैं, कॉइल कर रही हैं एक दूसरे के गिर्द. ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, जब हम डबल हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बैकबोन है किसकी, फॉस्फेट शुगर बैकबोन. अगर आप ये रेड वाला पार्ट देखें, ये वाला भी, और इस साइड जो ब्लू में पार्ट है, ये दोनों आपके पास क्या हैं, फॉस्फेट शुगर बैकबोन है. यानी कि जो बाहर वाली, जो हमने इस स्ट्रक्चर की बाहर वाली लाइन की बात कर रहे हैं, आउटर फॉर्म की, ये आउटर जो है ये हमारे पास बैकबोन है या मेन स्ट्रेंड्स हैं. ठीक है, और ये किस फॉर्मेट में है, ये फॉस्फेट शुगर की फॉर्म में है. सेकंड अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं. नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो येलो कलर में नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं. ठीक है, हमारे पास 4 तरह की बेसिस होती हैं, और जो हमने किस फॉर्म से होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए एक दूसरे से अटैच होती हैं. यहाँ तक आई होपफुल कि यू आर क्लियर अबाउट इट कि वाटसन-क्रिक ने हमें डीएनए का मॉडल प्रोवाइड किया है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंड्स हैं. ये दोनों स्ट्रेंड्स जो हैं वो फॉस्फेट शुगर बैकबोन से फॉर्म हुई हुई हैं, और दरमियान में ये एक दूसरे से अटैच किस तरीके से हैं, नाइट्रोजनस बेसिस से. और नाइट्रोजनस बेसिस क्या हैं, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस 4 थी, जिनमें थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन है. जब हम बात करते हैं थायमिन की, तो ये एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दीज वंस. यहाँ पे ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, इसमें थायमिन और एडेनिन जो हैं एक दूसरे से अटैच किससे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और कौन से, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. जबकि अगर हम बात करें जो दूसरी 2 हमारे पास नाइट्रोजन स्पेसीज हैं, डेटा साइटोसिन एंड ग्वानिन, दीज बोथ आर अटैच विद ईच अदर विद 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स. ओके, आई होपफुल कि you are clear about this model. If you come across any difficulty, you can ask me. Thank you class for today's lecture. You have to write down this question on your notebooks. Allah Hafiz.